हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम नरेशन जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका एक टॉपिक, और निश्चित तौर पर डू एज डायरेक्टेड में इसका एक सेंटेंस आपके यहाँ आना ही आना है, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। तो आज स्पेशली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वर्कशीट को लेकर के हम आपके समक्ष हैं, और इस पे हम विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे क्लैरिफिकेशन दूर हो सकें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले डू एज डायरेक्टेड के कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस आप जो देख पा रहे हैं वो सेंटेंस ये है हमारा। माई फादर सेड टू मी, वाई आर यू सो ईगर टू गो टू पिक्चर टूडे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको इस वाले सेड टू यानी वर्ब का चेंज देख लेना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको कंजक्शंस डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट आपको इस जगह पर सेंटेंस पे ध्यान देना है कि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और उसके बाद आपको देखना है कि बाकी जगहों पर टेंस का क्या इशू रहेगा। तो आपको टेंस और प्रोनाउन के साथ स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहले ही चेंज कर रखा है। सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, चूंकि ये हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और मी का वही रहेगा। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा WH वर्ड से शुरू होता है, तो सेम वर्ड हमारा कंजक्शन बन जाता है, और हम यहाँ पर यू को अकॉर्डिंग टू मी चेंज करके आई में कन्वर्ट करेंगे। आई, और उसके बाद आर को हम वॉज में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद सो ईगर टू गो टू द पिक्चर दैट डे। टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान दे लीजिए। इसी तरीके से आपको अपने सेंटेंस को बड़े सिंसियरली सॉल्व करना है। इस बात को आप याद रखें। तो देख लेते हैं, अगले सेंटेंस में है, आई सेड टू देम, डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम सेड का चेंज आस्क्ड कर देंगे। और जब हमारी हेल्पिंग वर्ब से हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है, तो हमें कंजक्शन के रूप में इफ लगाना होता है, खासकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और यहाँ पे ये डिड यू नॉट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे कि हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और इसलिए आपको यहाँ पे डिड को हम हैड नॉट में चेंज करेंगे, हैड नॉट प्रॉमिस टू कम। और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, माय फादर सेड टू माय फ्रेंड, मेरे पिता ने मेरे दोस्तों से पूछा, व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टुडे। तो माय फादर आस्क्ड माय फ्रेंड, अगेन सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, और वाई का वाई ही रहेगा। यहाँ पे ही डज ही नॉट कम है, तो ही डिड नॉट ब्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस का हमारा टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे हिज फादर रहेगा, एंड टू देम रहेगा, एंड दैट डे हो जाएगा। तो चूंकि इन चीज़ों में हमें चेंज नहीं करना है, हिज को चेंज नहीं करना, देम को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम चेंज नहीं करते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, आई सेड टू माई फ्रेंड, लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू पंजाब। अब यहाँ पर ये जो है, ये लेट अस है, इसलिए यहाँ पे प्रपोजल हो जाएगा। और प्रपोजल हो जाने पर हम सेंटेंस को प्रपोज्ड कर देते हैं। इसमें आप सजेस्टेड को भी यूज़ कर सकते हैं, या डू एज डायरेक्टेड में अगर आता है कि सजेस्टेड का प्रयोग करिए, तो आप सजेस्टेड कर सकते हैं, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट वी शुड। अब चूंकि यहाँ लेट अस है, अस में फ्रेंड भी है और मैं भी हूँ, इसलिए इसे वी करेंगे। अगर यहाँ पर भी थर्ड पर्सन होता, तो हम इसे दे करते, तो वी शुड गो ऑन अ ट्रिप टू पंजाब। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, द टीचर सेड, वेयर आर यू गोइंग रमेश। तो टीचर सेड के बाद रमेश आया है, जो कि वोकेटिव केस का है, इसलिए हम टीचर आस्क्ड रमेश कर देंगे। रमेश को हम यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट ले आएंगे, और वेयर का कंजक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पे आर यू लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे आर यू लिखा हुआ है, और इसे हमने चेंज किया है ही वॉज में। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे लेनी है कि जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा एच वी प्लस सब्जेक्ट का रहता है, इसे हम इन्वर्स कर देंगे, और सिंपल स्ट्रक्चर कर देंगे सब्जेक्ट प्लस एच वी।
और फिर उसके बाद हम टेंस के रूल को फॉलो करेंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा है ही सेड टू हिज फादर, प्लीज लेट मी अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माय फ्रेंड। इस सेंटेंस को हमने दो तरीके से सॉल्व कर रखा है, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ ध्यान दें कि जब कभी भी कोई भी बात प्लीज़ के साथ आए तो एक वर्ड रिस्पेक्टफुली आपको ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, चूँकि यहाँ पे लेट मी है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे टू लेट से अगर स्टार्ट करना है तो हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम कंजक्शन दैट को प्रयोग करके लिखें तो कैसे चलेगा? तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर रिस्पेक्टफुली दैट। अब यहाँ पे दैट कंजक्शन आ गया है तो ऑब्वियस है दैट के बाद हमको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो ही शुड अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड, इसका सही नरेशन हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे। अब आपको पता है कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा जाके, क्योंकि यहाँ पे सेड है तो राजेश सेड दैट। अब ये आई बॉट पास्ट इंडेफिनिट, ही हैड बॉट अ कार प्रीवियस डे हो जाएगा। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड। अब यहाँ पे विश है तो इसे विश कर सकते हैं या ब्लेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ ब्लेस्ड किया है। ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे ब्लेस किया, दैट आई माइट सक्सीड, जिससे कि मैं सक्सेस हो सकूं। यू इधर चला जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। राहुल सेड हुर्रा, राहुल ने कहा कि वाओ क्या बात है, अशोक हैज फर्स्ट डिवीजन इन बोर्ड एग्जाम। तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से स्टार्ट करेंगे, दैट का कंजक्शन यूज करेंगे। अशोक हैड फर्स्ट डिवीजन इन द बोर्ड एग्जाम, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हैज का हैड हो जाएगा। जितनी जगह पर आपके एग्जाम पेपर में आपका टेंस का वर्ड आता है उसको आप चेंज कर लें। सिट डाउन एंड डू नॉट मूव अंटिल आई ग्रांट परमिशन, सेड द हाईजैकर। अब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब हमारी बाद में दी गई है, इसे हम पहले लेके आएंगे। हाईजैकर ऑर्डर्ड, अब चूंकि यहाँ पे एमवी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा एमवी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके कारण इसे हम ऑर्डर्ड के रूप में ले लेंगे। तो ऑर्डर्ड हो जाएगा सेड का चेंज, सेड का चेंज हम यहाँ ऑर्डर्ड कर देंगे। और चूंकि यहाँ पे इंपरेटिव मूड यूज हो जाता है, नो कंजक्शन, सो टू आ जाएगा। ही ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए, एंड नॉट टू मूव अंटिल ही ग्रांटेड परमिशन। अब आई ग्रांट परमिशन लिखा है ना यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर यू ऑल। मेरी भी यही विशेष हैं, आप सब लोग अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से अपने सक्सेस को प्राप्त करें, मेरी वेल विश है। और आप वर्क हार्ड करें, हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेंटेंस वैसे ही, माई टीचर टोल्ड मी, यहाँ सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ पे वर्क हार्ड है, क्योंकि एमवी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो इम्परेटिव मूड के लिए टू आ जाएगा। कठिन मेहनत करने के लिए मेरे टीचर ने मुझे कहा, एंड आई वुड श्योरली सक्सीड। अब ये जो यू है ये सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए ये आई हो जाएगा। आपको प्रोनाउन टेबल भी अच्छे से देख लेनी है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। प्लीज प्लीज गिव मी 5 रुपीज, द बेगर सेड टू पासर्स बाई। तो बेगर ने रिक्वेस्ट की, तो बेगर रिक्वेस्टेड द पासर्स बाई टू, अगेन imperative mood, to give him 5 rupees. Next sentence है, he said to me, the rain has fallen since daybreak and you cannot go. This sentence is in present perfect continuous tense and it will be changed in past perfect continuous। यहाँ पे has का मैंने चेंज नहीं किया है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐड हो जाएगा। He told me that the rain had been falling since daybreak and I cannot go। ये जो वर्ड है इसको भी चेंज करना होगा, यहाँ I could not go out हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। He said to me, will you please give me a lift?
क्या तुम मुझे अपने लिफ्ट दे सकते हो? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस है हमारा रिक्वेस्ट के जैसा, बट ये क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ही रिस्पेक्टफुली आस्क्ड कर देंगे। प्लीज़ के आ जाने पर आप रिस्पेक्टफुली को ज़रूर ऐड करें। मी इफ आई वुड गिव हिम अ लिफ्ट, हरी सेड, फादर व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए और चूंकि फादर से कहा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज आया है। इस सेंटेंस को मैंने इसीलिए इसमें जरूर जोड़ा है कि एड्रेसिंग टू हिज फादर, अपने फादर को कहते एड्रेस करते हुए, हरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हरी ने बड़ी सरप्राइज से ये बात कही दैट इट वुड बी अ ग्रेट बर्डन टू हिम, कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होगा। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में है शी सेड टुडे यू लुक वेरी ग्लूमी। तो शी सेड दैट, अब यहाँ पे आई लुक्ड वेरी ग्लूमी हो जाएगा, ये आई है, आई लुक्ड वेरी ग्लूमी दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर पेन। तो अगेन वही चीज़, प्लीज़ के लिए रेस्पेक्टफुली जरूर याद रखिएगा, और चूंकि ये रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज लेंड मी, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। हिज फ्रेंड यहाँ तक ये रहेगा, टू इम्परेटिव मूड के लिए आएगा। लेंड, अब ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन में ही के अकॉर्डिंग जा करके और ये बनेगा आपका हिम, और जो योर है, योर सेकंड पर्सन फ्रेंड के लिए जा करके यहाँ पे बनेगा हिज, और इस तरीके से हिम हिज पेन हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देख लें। बेगर सेड टू मी, बेगर ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग। अगेन विश का सब्जेक्ट है, कंजक्शन का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है, इंपरेटिव मूड से भी बनाया जा सकता है, इसलिए दोनों से मैंने बनाया है। द बेगर ब्लेस्ड मी टू लिव लॉन्ग, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा द बेगर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये हमारे मे यू लिव लॉन्ग का इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का असर्टिव चेंज भी हो सकता है, ये भी अलग से आपका आ सकता है, सेपरेटली पूछा जा सकता है इसे, इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं दे सेड द बॉय इज हिडन इन द प्लेस वेयर वी लेफ्ट हिम। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टेंस हमारा ये यूज हुआ है और एक टेंस हमारा जो है वो ये यूज हुआ है, तो हमें दो टेंस चेंज करने होंगे। तो दे सेड दैट, कंजक्शन दैट आ जाएगा चूंकि इंफॉर्मेशन है। द बॉय इज हिडन, बॉय वॉज हिडन हो जाएगा, और यहाँ पर वेयर सेम रहेगा, वेयर यही रहेगा, और वी लेफ्ट हिम ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो दे हैड लेफ्ट हिम हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आपको यहाँ पर मैं एक बार सिंपली बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का 1 2 3 4, चलिए इसको मैं बाद में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही सेड टू देम व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस, उन्होंने उससे कहा कि आप शोर क्यों मचा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये फिर क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, और ये डब्ल्यू एच वर्ड के क्वेश्चन वर्ड हैं। तो ही आस्क्ड देम व्हाई दे वर मेकिंग नॉइस, यहाँ यू दे, वर दे नहीं होगा, ये वर दे नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप। आपको इसको चेंज करके देवर मेकिंग अ नॉइज करना होगा। निशा सेड टू प्रीति लेट अस हैव अ कप ऑफ टी बिफोर वी स्टार्ट निटिंग दिस कोट। तो निशा सेड टू प्रीति दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ पर जल्दबाजी के कारण मैंने इसे चेंज ही नहीं किया, इसके लिए एक्सक्यूज करें। सेट टू प्रीति को यहाँ पर निशा सजेस्टेड हो जाएगा, सजेस्टेड प्रीति, और या आप इसे प्रपोज्ड कर लें, प्रपोज्ड। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप इग्नोर करेंगे, सेट टू को यहाँ पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। दे शुड हैव अ कप ऑफ टी बिफोर दे स्टार्ट नीटिंग दैट कोट, दिस कोट को हम दैट कोट में बदलेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। इस सेंटेंस में हम यहाँ पर देखते हैं ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर के आओ। ये भी आपका ऑर्डर्ड के सेंस में है, इंपरेटिव मूड में रहेगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से कहा टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि वो उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर के आए। यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा रोकते हैं, और ग्रामर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए जो टेंस का चेंज है वो हम आपको थोड़ा सा
हरीडली बता देना चाहेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट। और यहाँ पर आप देखें कि जो टेंसेस के हमारे चेंजेस हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो टेंस के चेंज के रूप में जो आपका प्रेजेंट है, ये आपके पास्ट में चेंज हो जाता है। तो प्रेजेंट का 1 2 3 4 पास्ट के 1 2 3 4 में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर सेज आया है तो ये यहाँ पर सेड हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे इज एम आर है तो ये वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैव या हैज़ आया है तो ये हैड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारा हैव, हैज़ और इसके साथ बीन आता है तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो पास्ट टेंस का चेंज है, पास्ट टेंस का चेंज कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो पास्ट में 1 2 पास्ट के 3 4 में बदलता है। यानी हमारा सेड होने पर ये हैड सेड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये वॉज या वर लेके आता है तो ये हैड बीन में चेंज होगा। और आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस में जो चीज़ें आती हैं उसमें आपको याद रखना है कि विल, कैन, मे एंड माइट। विल का हमारा वुड होता है, कैन का हमारा कुड होता है, मे का हमारा माइट होगा और सॉरी कैन, विल, कैन, मे और यहाँ पे शैल है। इसको हम शैल के रूप में यूज़ करते हैं। इसको शैल के रूप में यूज़ कर लें। ये इरेजर शैल, तो ये हमारा शैल है। तो इसको शैल को हम शुड करते हैं। इतना हमारा टेंस चेंज होता है। बाकी ये चीज़ें आने पर हमारा नो चेंज रहता है। अब जल्दी से हम सेड के चेंज को आपको एक बार रिवाइज करा देना चाहेंगे। तो सेड के चेंज को भी रिवाइज कर लेते हैं। सेड का जो चेंज है, सेड, अगर सेड को हम असर्टिव सेंटेंस के तहत देखें तो असर्टिव में सेड का चेंज हमारा टोल्ड होता है। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो इंट्रोगेटिव में सेट का चेंज हमारा आस्क्ड होता है। और इसके साथ कंजक्शन में दो चीज़ें आएंगी, या तो इफ़ आएगा या यहाँ पे WH वर्ड आएगा। यहाँ पर कंजक्शन में दैट आता है। ये जल्दी से नोटिस कर लें। इम्परेटिव चेंज जो होगा, इम्परेटिव में हमारे जितने भी मीनिंग हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है और सजेस्टेड हो सकता है। और इसके साथ मूड आएगा हमारा टू। अब अगले उसको देख लेते हैं। इसके बाद अगर सेड के चेंज में इम्परेटिव आता है, एक्सक्लेमेटरी, सॉरी एक्सक्लेमेटरी आता है, तो इसे हम एक्सक्लेम्ड विद सेंस वर्ड, जो हमारा सेंस वर्ड होगा, जैसे कि जॉय हो सकता है, सौरो हो सकता है और सरप्राइज हो सकता है, ये आएंगे। और इसके साथ भी कंजक्शन हमारा दैट आता है। और लास्ट में हमारा ऑप्टेटिव देख लेते हैं। ऑप्टेटिव के चेंज के लिए जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करने के लिए हम तीन चीज़ें ले लेंगे, या तो ब्लेस्ड, या तो विस्ड और या तो कर्स्ड। और यहाँ पर भी कंजक्शन दैट लगता है। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड our direct indirect portion, and I hope this video will help you a lot. Thank you for watching.